अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। तो आज हम ये लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इसमें परसेंटेज के कोई एक और मेथड है जो अक्सर टेस्ट वगैरह में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट परसेंट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 3 डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह जब क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट परसेंट ऑफ, यानी जिसमें ऑफ होता है और दूसरा इज होता है, ऑफ और इज का जब गेम होता है और इसके अलावा व्हाट परसेंट का होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला आपके लिए लिखना चाहता हूँ। तो हमेशा के लिए याद रखिए कि इसके लिए एक फार्मूला है इज डिवाइडेड बाय ऑफ इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 100। फिर से याद रखें इस फार्मूला को, इज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एक्स, इज डिवाइडेड बाई ऑफ इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो इसका एक फार्मूला है। तो इनको हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं? ऑफ किसके साथ है? ये ऑफ तो 3 डिवाइडेड बाई 5 के साथ है और ये इसके साथ, इस किसके साथ है? 3 डिवाइडेड बाई 10 के साथ। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 3 डिवाइड बाई 5 या 3 डिवाइड बाई 10। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 3 डिवाइड बाई, इस की जगह हम लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 10। इसके अलावा यहाँ पर ये तकसीम यानी बटा है, तो इसके लिए नीचे भी हम बटा लगाएंगे इस तरह। और ऑफ की जगह हमारे पास 3 डिवाइड बाई 5, तो ऑफ की जगह भी हम 3 डिवाइड बाई 5 लिखेंगे। इसके बाद ईज के लिए है, यानी यहाँ पर इज इक्वल टू है, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपने इज इक्वल टू लिखना है और एक्स की जगह अपने एक्स लिखना है और 100 की जगह अपने 100 ही लिखना है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में इजी है। तो अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। अपने इनको किस तरह सॉल्व करना है? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इस 3 डिवाइड बाई 10 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और 3 डिवाइड बाई 5 को अपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ? एक्स के साथ। तो आइए हम लिखते हैं इनको भी। तो 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 3 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू है। इसके बाद हमारे पास क्या है? 3 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर हम देखें तो ये 10 और ये 100, तो 10 10 आर 100 ये आ गया। तो इसको तो ये इजीली तो सॉल्व हो गया। अब हम इनको देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 के एक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इनके नीचे एक भी है लेकिन हम लिखते नहीं, तो ये 3x डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। और इस 3 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो 30 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो अब अगेन आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x, और अगर हम 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा के लिए लिखता हूँ 5 इंटू 30, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 0 0 5 3 15 और यहाँ पर 3x है। तो अगर 3 को हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 3 को 3 पर डिवाइड कर दिए 3 आ जाएगा। इसको भी 3 पर डिवाइड करते हैं तो ये 5 3 3 5 15 और ये 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 50। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 50। तो ये x की वैल्यू हो गई। तो आपने यानी इसको 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और फार्मूला आपने हमेशा के लिए याद रखना है इज डिवाइडेड बाय ऑफ इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये दूसरा वाला भी मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, इंशाल्लाह ये भी इजी है, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। तो देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में दोबारा आपके लिए लिख लेता हूँ 2 डिवाइड बाई 5 और ये ऑफ 2 डिवाइड बाई 5, ये इज 4 डिवाइड बाई 8। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? इज डिवाइड बाई ऑफ इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 100। तो इज डिवाइड बाई, यानी इज हमारे पास 4 डिवाइड बाई 8 है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 5 ये आ गया, इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 100। ये तो फार्मूला मैंने आपको पहले से बताया था। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये किस तरह बन जाएगा? 4 डिवाइड बाई 8 ये मल्टीप्लाई कर दे 10 के 100 के साथ, ये 100 आ गया, इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब इनका सोल्यूशन हमने लिखना है। तो इनको अगर हम देखें तो ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8
और ये 2 एकम 2, वो 2 5 10 से 50 आ गया। तो ऊपर हमारे पास आ गया, यानी इस साइड से हमारे पास आ गया 50। ये दोनों तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। ये 50 आ गया, 50 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 के साथ अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x आ गया, और 5 के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ इससे हमारे पास 5 आ जाएगा। इन दोनों को फिर ने अपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू यानी 50 इंटू 5 या 5 इंटू 50, और इसके बाद हमारे पास 2x इंटू 1 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 25 और ये 0 आ जाएगा, और ये 2x आ जाएगा। अब दोनों को x हमने मालूम करना है x की वैल्यू को, तो इन दोनों को हमने 2 पर डिवाइड किया और इसको भी हम 2 पर डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको 2 पर डिवाइड कर दें तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4, एक डहाका यहाँ पर आ जाएगा, और 2 5 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 125। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 125। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये था, और इस वाली क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने आपके लिए सिम्प्लीफाई किया है ऑलरेडी, आप यहाँ पर भी इनको कट पुट करके लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने इज डिवाइडेड बाय हाफ के फार्मूले से इसको हल करना है। ये आपका हो गया कमेंट्स में, आपने इसका आंसर कमेंट में देना है। ये आपका क्लास वर्क समझे, ये आपका क्लास वर्क है। आप इसको सेलेक्ट करें तो आपका इस चीज़ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप ये चीज़ सीख भी जाएंगे, और इसके साथ आपका क्वेश्चन के सॉल्व करने का टाइम के भी पता चल जाएगा कि मैं कितने टाइम में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तकरीबन 2025 में जो सीटी वगैरह के टेस्ट कंडक्ट हुए, उनमें एक एमसीक्यूज़ के लिए जो टाइम दिया जाता है वो है 50 सेकंड। तो 50 सेकंड में आप देख लें कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, आप इस चीज़ के काबिल है कि आप इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली और बहुत ईज़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो आप इन दोनों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो है, इन पर आप बार-बार ट्राई करें और इनका सॉल्यूशन ढूँढ लें, और कोशिश करें कि इनको आप 50 सेकंड में हल कर सकें। तो इंशाल्लाह 50 तो क्या 20 सेकंड में भी आप हल कर सकते हैं। अपने आप पर एतमाद रखें।